क्या आपने कभी सोचा है कि चकाचौंध वाली ग्लैमर की दुनिया और सरहद की धूल भरी चुनौतियां एक साथ कैसे मिल सकती हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई मॉडलिंग में नाम कमा रहा है तो उसका अगला कदम बॉलीवुड होगा। लेकिन आज की ये कहानी उस रूढ़िवादी सोच को तोड़ने वाली है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ कशिश मेथवानी की। वही कशिश जिन्होंने मिस इंडिया के मंच पर अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी से सबका दिल जीता, लेकिन आज उनकी पहचान लेफ्टिनेंट कशिश मेथवानी के रूप में है। उन्होंने सिर्फ सेना ज्वाइन ही नहीं की, बल्कि सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करके इतिहास भी रच दिया। अगर आप एक छात्र हैं और आपको लगता है कि बड़े सपने देखने की एक सीमा होती है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देंगे। कशिश की कहानी पुणे से शुरू होती है। एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ उनका रुझान हमेशा से बहुमुखी रहा। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया और टॉप फिनिशर्स में रही। ग्लैमर, कैमरा और शोहरत सब कुछ उनके पास था। लेकिन कशिश का कहना है कि ग्लैमर की दुनिया ने उन्हें अनुशासन और कॉन्फिडेंस सिखाया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अक्सर छात्र सोचते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पढ़ाई का नुकसान होता है, लेकिन कशिश ने दिखाया कि कैसे आपका व्यक्तित्व हर फील्ड में काम आता है। उन्होंने ग्लैमर को मंजिल नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व के विकास का एक पड़ाव माना। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की, जहां कशिश ने ग्लैमर की चकाचौंध को छोड़ देश सेवा की वर्दी को चुना और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी में जुट गई। छात्रों के लिए कशिश का स्टडी फॉर्मूला बेहद सीधा है। उन्होंने कभी कोई प्लान बी नहीं रखा और अपना पूरा फोकस सिर्फ सेना पर रखा। साथ ही वे घंटों के बजाय टॉपिक्स को पूरा करने यानी कि क्वालिटी स्टडी पर यकीन करती थीं। कशिश ने साबित कर दिया कि एक न्यूज़ एनालिस्ट के तौर पर मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह कितनी सही है। और करंट अफेयर्स की उनकी पकड़ और पहले से बेहतर फिजिकल फिटनेस ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई। सच तो ये है कि उनका एयर 2 लाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह उनकी मेहनत और सटीक रणनीति का नतीजा था, जिसने ये साबित कर दिया कि एक मिस इंडिया भी मैथ्स और जनरल नॉलेज जैसे विषयों में देश भर में टॉप कर सकती है। परीक्षा पास करना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए चेन्नई, जहां एक तरफ हाई हील्स और रैंप वॉक थी, वहीं अब भारी भरकम बूट्स और मीलों की दौड़ थी। कशिश बताती हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी पिछली पहचान मायने नहीं रखती। वहां आप सिर्फ एक कैडेट होते हैं। वहां उन्होंने हथियारों को चलाना सीखा, नेतृत्व करना सीखा और सबसे जरूरी देशभक्ति को जिया। आज जब उनके कंधों पर लेफ्टिनेंट के सितारे चमके हैं, तो उनके माता पिता की आंखों में वो आंसू थे जो किसी भी मिस इंडिया के क्राउन से कहीं ज्यादा कीमती थे। तो दोस्तों, कशिश मेथवानी की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला, अपनी पहचान को किसी एक दायरे में सीमित ना रखें। दूसरा, सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं बल्कि अनुशासन चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, देश की सेवा करने का जज्बा किसी भी ग्लैमर से कहीं बड़ा होता है। अगर आप यूपीएससी, सीडीएस या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कशिश से प्रेरणा लें। याद रखिए, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि वर्दी पहनकर भी चमकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कशिश की इस जर्नी ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। करियर, प्रेरणा और शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।